हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो देखिए बच्चों, स्टार्ट कर दी है डाउट क्लासेस क्लास 10 सैम्प मॉडल पेपर नंबर 2 है ये हमारा। अब नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। तो बेटा सबसे पहले आपको लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई, या उसका उल्टा आप कुछ भी लिखें बट आपको लिखना पड़ेगा, है ना, कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट क्या है। तो 6 सॉरी। तो सबसे पहले लिखिए, जो भी इसमें डिजिट मानी गई है आप उस डिजिट को लिख लें। तो लेट द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस बी एक्स एंड द टेंस प्लेस बी वाई। तो आपने यूनिट डिजिट को x मान लिया है और टेंस डिजिट को y मान लिया है। तो आपके पास में जो नंबर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 10y प्लस एक्स। ओके, 10y प्लस एक्स वेयर द नंबर इज डिवाइडेड बाई, हाँ, नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट वेयर द नंबर इज डिवाइडेड बाई सम ऑफ इट्स डिजिट। अब कह रहा है कि अगर आपके ओरिजिनल नंबर को 10y प्लस एक्स को इन दोनों के डिजिट के सम से डिवाइड कर दिया जाए, मतलब y प्लस एक्स से डिवाइड कर दिया जाए, द कोशिएंट इज 7। तो डिवाइड करने पर जो कोशिएंट आता है वो क्या आता है? 7 आता है। क्या आता है? कोशिएंट 7 आता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो पहला इक्वेशन आपका यहीं से बन जाएगा। सो 10y प्लस एक्स इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा 7y प्लस 7x। सो अब अपने पास में इक्वेशन लिखिए इसको। आपके पास में ये 7x है लेफ्ट में, राइट में माइनस एक्स करिए और प्लस का 7y माइनस का 10y इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। 7x माइनस एक्स इक्वल टू 6x एंड 7y माइनस 10y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो 7x माइनस एक्स 6x हो गया, 7y माइनस 10y इक्वल टू माइनस 3y इक्वल टू 0। सो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में आ चुका है। आप यहाँ से 3 कॉमन ले लें, तो 0 इक्वल टू 3 कॉमन लेने के बाद बचा 2x माइनस वाई। 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन बन गया। ये देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। ये आपके काम का पहला इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। आगे पढ़ते हैं, आगे कंडीशन क्या दी गई है। हाँ, इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज एट देयर प्लेसेस। कह रहा है कि अगर आप 26 को ओरिजिनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो ओरिजिनल नंबर आपके पास में क्या था? 10y प्लस एक्स। कह रहा है कि अगर 10y प्लस एक्स में ओरिजिनल नंबर में आप 27 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब y की जगह पे x आ जाता है और x की जगह पे y आ जाता है। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन बनी हुई है कि 10y प्लस एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, 10y प्लस एक्स में अगर आप 27 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो नया नंबर जो आता है वो डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए यहाँ पे आपके पास में बनेगा 10y प्लस एक्स माइनस का 27, इसको माइनस 27 ही रहने दो, दैट इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। सो यहाँ पे 10x है, इसको ले आइए पीछे तो माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पे y है प्लस वाई, इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा? माइनस का 10y। और यहाँ पर क्या बचेगा? ओनली माइनस का 27। सो 10x माइनस एक्स हो गया 9x और 10y माइनस वाई हो गया माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 27। यहाँ पर अगर आप 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई और यहाँ पे बचेगा माइनस 27, कैंसिल कर दीजिए तो हो गया 3, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। तो दूसरा इक्वेशन आपके पास में आ चुका है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। तो चेक कर लूं जरा मैं, हाँ बिल्कुल सही, दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, आपका नंबर क्या आ जाएगा? नंबर आएगा 10y प्लस एक्स, मतलब 10, y की वैल्यू 6 आई है तो 10 इंटू 6 प्लस का x यानी कि 3। तो आंसर आ गया आपका 10 6 60 प्लस 3 63। बोलिए क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, बेटा इसका और वाला तो डाउट नहीं ना, बन गया नहीं? और वाला किया आप लोगों ने? नहीं किया? नहीं बना? ओके देखिए, स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज, 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, देयर वुड बी 2 रोज लेस। ठीक है भाई साहब, देखिए आप मान लीजिए कि आपको कह रहा है कि बेटा ये कोई क्लास है और क्लास में बच्चों को रो में खड़े होना है, ठीक ना? ये देख लीजिए कि इस तरीके से बच्चों को कतार में खड़े होना है। मैं इसको ये मान के चल रहा हूं कि इस तरीके से बच्चों को आपके, ये पहली कतार, ये दूसरी कतार, ऐसे कुछ कतारें आपको बच्चों की ये रोज बनी हुई है, ठीक है ना? ओके,
Yes. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड ऑन अ रो। ठीक है, इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 रो लेस। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बेटा हर कतार में x बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? x बच्चे हैं। लेट द स्टूडेंट इन अ रो बी x। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इक्वल टू एक्स। तो एक कतार में बेटा एक्स बच्चे हैं, क्योंकि पता नहीं कितनी कितनी कतारें हैं। ओके, तो एक कतार पता नहीं कितने बच्चे हैं एक कतार में, तो हमने मान लिया कि एक्स बच्चे हैं। और ऐसे एक्स बच्चे होने पर कितनी कतारें बन रही हैं? एक कतार नंबर 1, एक कतार नंबर 2, एक कतार नंबर 3, ऐसे 4। मान लिया लास्ट कतार का नंबर है वाई, एंड टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू वाई। ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ रो कितने हो गई? वाई। तो प्रिंस बताइए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? प्रिंस नहीं बता पाए। एक्स इंटू वाई। कितने होंगे? एक्स इंटू वाई। अगर एक जैसे कतार में 1 2 3 4 5 5 हैं, और यहाँ पे 5 आम हैं, और ऐसे ही 4 अगर कतारें लगी हुई हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20 आम हो जाएंगे। 5 4 जा 20। तो ऐसे यहाँ पे एक्स बच्चे हैं और वाई कतारें हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू कितना हो गया? एक्स वाई। है ना? अब आगे क्या कह रहा है देखिए, इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 रो लेस। कह रहा है कि अगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दिए जाए रो में x प्लस 4, तो क्या हो जाएंगी बेटा? 2 कतारें कम हो जाएंगी y माइनस 2। ठीक है ना? अब भाई स्टूडेंट तो आपको वैसे ही रखने हैं सेम टू सेम, चाहे जैसे एडजस्ट करो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए, अब नई कंडीशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, कतारें आपने 4 बढ़ा दी, तो आपने बच्चे 4 बढ़ा दिए हर कतार में, तो आपकी जो कतारें हैं 2 घट गई, और नंबर ऑफ स्टूडेंट देखता हूं मैं, है ना? इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन रो देयर वुड बी 2 रो लेस। ओके, ठीक है। चलिए तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 2x प्लस का 4। बेटा ये कह रहा है ना कि क्वेश्चन में कि अगर 4 स्टूडेंट आप एक्स्ट्रा कर दो तो देयर वुड बी 2 रो लेस, मतलब 2 रो कम हो जाती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मान लो आपके इस तरीके से, अगर आपके ये 5 5 आम थे, आपने क्या किया यहाँ पर? आपने 8 8 आम कर दिए। बोलो हाँ या ना? तो 8 आम करोगे तो ये लास्ट वाले की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी ना भाई, पूरे आम इसी के अंदर आ जाएंगे, इन तीनों के अंदर। यस और नो? हाँ। तो ऐसे ही यहाँ पे कतारें आपने कम कर दी, कम हो जाएंगी, तो ये y माइनस 2 प्लस 4y और माइनस का 8 इक्वल टू एक्स वाई। ये इक्वल टू एक्स वाई समझ में आया क्यों है? क्योंकि भाई टोटल तो उतना ही है ना, आप कम करो ज्यादा करो, टोटल तो आपके एक्स वाई होंगे। चलिए इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। पहला इक्वेशन आपके पास में बन गया 2x माइनस का 2x प्लस का 4y, और ये इधर चला जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। ओके, माइनस 2 कॉमन ले लो आप यहाँ पे। तो माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा x। एक काम करो, प्लस का 2 कॉमन लो, तो ये बन जाएगा माइनस का x और कितना? प्लस का 2y। 2 2 जो 4 इक्वल टू 8 हो गया। और यहाँ से हाँ, क्या बेटा? हाँ, तो क्या समस्या है? तो देखिए यहाँ पे 4 बचेगा। ओके, सो माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू प्लस का 4। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब आइए नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? इफ 4 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 4 मोर रोज। कह रहा है कि अगर एक कतार में 4 बच्चे कम कर दिए जाएं, मतलब इस बार आप बड़ी नहीं कर रहे हो, 4 बच्चे बढ़ा रहे हो, तो न्यू स्टूडेंट्स कितने हैं? x प्लस 4, सॉरी x माइनस 4। आपने एक कतार में 4 बच्चे कम कर दिए। अब न्यू रोज, जो नई कतारें हैं, वो कितनी बढ़ जाती हैं? आई थिंक 4 से बढ़ रही ना। देयर विल बी 4 मोर रोज। ओके, मतलब 4 और कतारें हो गई। तो पहले थी y, अब कितनी हो गई? y प्लस 4। अब भैया आपने भले स्टूडेंट कम कर दिए हैं, कतारें भले बढ़ गई हैं, बट टोटल तो स्टूडेंट आपके कितने रहेंगे? x इंटू वाई ही रहेंगे। अब नए वाले सिस्टम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे x माइनस 4 और y प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया? x इंटू वाई। तो x इंटू वाई हो गया एक्स वाई प्लस का 4x माइनस का 4y और माइनस का 16 इक्वल टू कितना? x इंटू वाई। ये कैंसिल कर दीजिए, तो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू प्लस का 16। 4 कॉमन x माइनस वाई इक्वल्स टू 16।
4 से कैंसिल 4 टाइम्स x माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो एक हमारे पास इक्वेशन आ चुका है माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4। दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो x माइनस माइनस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू आई थिंक इट इज 4, यस राइट, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। सॉल्व करना है दोनों को ऑन एडिशन, ऐड कर दीजिए क्योंकि x खुद ही मिटने को तैयार है। ये कट गया x, प्लस का 2y माइनस का y, दैट इज इक्वल टू प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस 4 8। तो आंसर आ गया पहला y इक्वल्स टू 8। y क्या थी? नंबर ऑफ रो थी। तो नंबर ऑफ रो जो कतारें बनेंगी वो टोटल बनेंगी 8। अब आप इक्वेशन निकाल लीजिए x की वैल्यू बाई 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास में? सेकेंड इक्वेशन आपके पास में x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई की वैल्यू 8 इक्वल टू 4 है। तो x इक्वल टू 4 प्लस 8, यानी x का वैल्यू कितनी? 12। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना हो गया? 12। चेक करते हैं, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 आ रहे हैं, बिल्कुल सही, और नंबर ऑफ कतारें 8 आ रही हैं। अब आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में, ओके। मतलब इस तरीके से समझ में आ गया कि हर कतार में कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। पहला बच्चा अगर x1 है तो लास्ट बच्चा x12 होगा, और ऐसी टोटल कितनी कतारें आ गई हैं? 8। तो आपको बोल रहा है कि बताइए टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? टोटल कितने होंगे? 12 इंटू 8, मतलब आंसर कितना हुआ? 96। सो ऑल टोटल देयर विल बी 96 स्टूडेंट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 4 आउट ऑफ 4 डन। ओके एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा आपको लेकर के आना इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो आप यहाँ पे एलएचएस ले लीजिए, टेकिंग एलएचएस। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। तो स्टार्ट होगा क्वेश्चन टेकिंग एलएचएस। तो भाई साहब एलएचएस हम ले लेते हैं। यहाँ पे एलएचएस दिया है आपको साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड है। लेट मी वेरीफाई, या एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आपको प्रूफ करके लेके आना है बेटा, किसमें? क्वेश्चन को सेक और कॉसेक में लेके आना है। ओके, सेक और कॉसेक में मतलब हमको पक्का इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम सेक और कॉसेक में कर लेंगे। चलो कैसे करेंगे, देखो बेटा, ये साइन थीटा है, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो ये क्वेश्चन ना वेदांत ने किया था पूरी क्लास में, और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया इसने कि सर मैंने कैसे किया है इसको। उसने बताया था कि आपने इसको इसको अलग ले लो, अभी बताएंगे वो। सो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया बेटा? साइन थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद में क्या आपको एलसीएम लेना चाहिए वेदांत की नहीं लेना चाहिए? पहले इंटू कर लें। चलिए, तो यहाँ पे इंटू कर लिया है, साइन थीटा बन जा साइन थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है भाई। और प्लस ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना? साइन थीटा। अब देखिए आपको करना क्या है, इस वाले की जोड़ी इसके साथ बना दो। ऐसे ही करना है ना बेटा? इस वाले की जोड़ी इसके साथ बना दो और इस वाले की जोड़ी इसके साथ बना दो। ये जोड़ी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में जोड़ी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये वाली लाइन जरूर लिखेगा। साइन थीटा के साथ में आप कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ले जाओ, और प्लस कॉस थीटा के साथ में आप कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए आपने ऐसा लिख लिया है इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा बेटा? एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम में यहां पर आएगा साइन थीटा प्लस यहां पर आएगा कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा बेटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों मेरे? 1। क्या होती है? 1। तो ये बन गया 1 अपॉन साइन थीटा, और ये बन गया अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ये बन गया 1 अपॉन कॉस थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? वेदांत बता सकता है बड़े अच्छे से। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। और यही आपको प्रूफ करना था। दिस वाज योर आरएचएस, सो दैट इज डन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए। इफ अ सर्किल, बेटा गेट लगा दे बेटा, प्रिंस इसको बंद कर दे थोड़ा। इफ अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड, बेटा इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर बन रहा है, उसको दबा दो थोड़ा सा गेट को। हाँ बस दे दो धक्का, राइट।
तो इफ अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल हैविंग इट्स साइड 16 मीटर 20 मीटर एंड 20 मीटर 24 मीटर एज शोन इन फिगर, मतलब डायग्राम यहाँ पे दिया गया है बच्चों, और आपको कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास ये में इसकी साइड्स दी गई हैं, आपको एडी और आपको फाइंड करना है एडी बीई एंड सीएफ, आपको एडी फाइंड करना है, बीई फाइंड करना है और सीएफ फाइंड करना है। ओके, तीन चीज आपको फाइंड करनी है। देखो बेटा, तो सबसे पहले क्या है, आपको बीई नहीं पता है, आपको बीई नहीं पता है, तो आप बीई को एक्स मान लो बच्चों, क्या मान लो, बीई को एक्स मान लो। और यहां पे आपको सी एफ भी नहीं पता है, तो सी एफ को आप मान लो कितना, वाई। ये देखिए आपने कितना मान लिया इसको, वाई। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब आपके पास में ये आपके पास में x हो चुका है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर ये y है और टोटल लेंथ 20 है, तो क्या ये वाला पार्ट में 20 माइनस वाई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि अगर पूरे में से y ऊपर कट लिया तो नीचे कितना बचेगा, 20 माइनस वाई। अरे नहीं आया समझ में तुम लोग को। अरे देखो भूमि, ये y कट लिया 20 में से, तो 20 माइनस वाई बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। और यहां पे x कट लिया तो बोलो ये क्या बचेगा? वेरी गुड, 16 माइनस एक्स, बिल्कुल सही। अब देखो टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि जितना ऊपर की ओर टच करेगा यहां उतना यहां, तो अगर ये वाला लेंथ एक्स है तो ये वाला लेंथ कितना होगा, एक्स होगा। और ये 20 माइनस वाई है तो ये वाला लेंथ क्या होगा, 20 माइनस वाई। तो सारा डायग्राम हमारे पास बन चुका है। अब हमको केवल क्या बनाने हैं, इक्वेशंस बनानी है, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशंस में डिजाइन करता हूं। ये देखिए यहाँ पे आपके पास में इक्वेशंस किस तरीके से डिजाइन होंगी, ये आपके पास में 16 माइनस एक्स है। और आपको पूछ रहा है साइड 16 दे दी गई हैं, एक इधर पे एक्स दे दिया गया है। हम्म अब देखिए आप यहां पर पॉइंट सी को टारगेट करिए। पॉइंट सी का यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस y है, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 16 माइनस एक्स है। तो बताइए एक्सटर्नल टेंजेंट दोनों से बराबर होती है, तो अगर ये y है और ये 16 माइनस एक्स है, तो क्या आप y इक्वल टू 16 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते क्या भाई? टेंजेंट इक्वल है तो y इक्वल टू 16 माइनस एक्स, तो यहां से x आ जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पॉइंट देखते हैं, देखो बेटा यहां से, अब ये इस तरीके से y और x में एक रिलेशनशिप ये हो गई है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहां से आपको मिलेगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 20 माइनस वाई, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x, और दोनों का सम टोटल कितना होगा, 24। मतलब आप लिख सकते हैं इधर से 20 माइनस वाई और इधर से x, 20 माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 24। क्योंकि भैया ये 20 माइनस वाई है और ये x है, तो दोनों का सम हो गया कितना, 24। तो मैं यहां से देखो, इधर से मैं लिख सकता हूं x प्लस का है तो x को आगे कर दो, y माइनस का है पीछे कर दो, इक्वल टू 24 माइनस 20। मतलब इक्वेशन क्या बन करके आया, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 16, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 16, एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4। दो इक्वेशन हमारे पास बन गए हैं। अब आइए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सारी डिस्टेंस हमारे पास में आ जाएगी। चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल टू आ गया 10, y की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 16 से निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू 10 है, माइनस हो जाएगी 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। अब आपको क्या बोला गया है, सबसे पहली वैल्यू आपको निकालनी है AD, तो ए डी इक्वल्स टू 20 माइनस वाई, डायग्राम से ए डी इक्वल्स टू 20 माइनस वाई, अर्थात 20 माइनस वाई की वैल्यू 6 आई है, 20 माइनस 6 इक्वल टू 14 ए डी। फिर दूसरा पार्ट आपको निकालना है बीई, दूसरा पार्ट आपके पास में आपको निकालना है बीई। सो बीई को मैं लिख सकता हूं, कहाँ है बीई, ये बी है और ये ई है, सीधा सीधा एक्स है, तो भाई साहब बी इक्वल टू एक्स आया और एक्स की वैल्यू 10 आई है। थर्ड पार्ट हमको निकालना है सी एफ, सी से लेके एफ तक हमारे पास में वाई है, सो सी एफ इक्वल टू वाई दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, डन। ओके देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश, भैया प्रूफ क्या करना है पहले तो ये देख लें हम क्वेश्चन में। ये पार्ट ए दिया गया है 28 का, और पार्ट नंबर बी आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल
ए ओ बी इज अ राइट एंगल, मतलब ए ओ बी ये वाला एंगल बेटा आपको कितना प्रूफ करना है, 90 डिग्री। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखो भाई साहब, आप यहां पे पॉइंट ए को महसूस करो एज अ एक्सटर्नल पॉइंट, और हमने आपको बताया था कि बेटा एक्सटर्नल पॉइंट से वी नो दैट कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सेंटर को मिलाते हो तो ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट पर दो ट्रायंगल बनेंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। याद है आपको? तो यहां पर ये जो दो ट्रायंगल आपके पास बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, कौन कौन सा, एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल। ये देखिए ये एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है कि नहीं है। और ये वाला एंगल भी आपका कितने, इस तरीके से एक पॉइंट ए है, और यदि आप ओ से लेके सी को मिला दें, ध्यान से देखिए, ओ से लेकर सी को मिला देंगे तो ये भी कितना बन जाएगा, 90। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से जितना ये एंगल होता उतना ये एंगल होता है। तो इसको बेटा मान लो आप x, तो ये है x, और ये भी कितना होगा, बोलो x। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब यदि आप पॉइंट बी को मानो एज ए एक्सटर्नल पॉइंट, तो दो एंगल फिर से बनेंगे, और अगर ये एंगल आपका y बनेगा तो ये एंगल भी कितना बनेगा, बोलो y बनेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। दो एंगल आपके एक्स एक्स हो गए, दोनों एंगल आपके वाई वाई हो गए। अब ये पैरेलल लाइन है, देखिए ये पैरेलल लाइन है, और ये टोटल एंगल यहां से लेकर के यहां तक का 2x बन रहा है, और टोटल एंगल यहां से लेकर के यहां तक का 2y बन रहा है। एंड यू नो द इंटीरियर एंगल का सम ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो बच्चों 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। सो 2 कॉमन x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। सो x प्लस वाई इक्वल टू कितने डिग्री, 90। मतलब बेटा ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप एक ट्रायंगल पकड़ लो बेटा, बड़ा वाला, ये देखो ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल आप ले लो जिससे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो बेटा ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस बीच वाला एंगल ओ, तीनों का सम कितने डिग्री, 180। ओ ए सी आपका x है और ओ बी सी आपका y है। x प्लस वाई प्लस एंगल o इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस वाई की टोटल वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, 90 प्लस एंगल o इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल o इक्वल टू 180 माइनस का कितना, 90। आंसर एंगल o इक्वल्स टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। डन, क्लियर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं, अगला अगला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। रुपीज 6500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग द सर्टेन नंबर्स, ओके, ऑफ पर्सन। बेटा 6500 रुपए हैं और इसको कुछ लोगों में बांट दिया गया है। तो 6500 रुपए कुछ लोगों में बांट दिया गया। चलिए, सो बच्चों यहाँ पे 6500 रुपीज दिया गया है। द टोटल 6500 रुपीज वर डिवाइडेड इक्वली अमंग सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। तो बेटा 6500 को आपने x लोगों में बांटना है। कितने लोगों में, x लोगों में। देखिए यहां पे कह रहा फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस। तो सबसे पहली लाइन लिखा करिए, लेट द टोटल नंबर ऑफ पर्संस बी x। पहली लाइन, क्योंकि जो आपको फाइंड करना है वही आपका आंसर बनेगा। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ पर्संस बी x। तो अगर 6500 रुपए को x लोगों में बांटा गया, बेटा ध्यान से, अगर 6500 लोगों को x रुपए में बांटा गया, या x लोग मिल करके खर्च करते हैं कितने रुपए, 6500 रुपए, तो बताओ एक बंदे का खर्च कितना होगा, 6500 अपॉन x होगा कि नहीं होगा। ये एक बंदे का खर्च हो गया, यस, एक बंदे का खर्च हो गया। तो क्या कह रहा है, हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन, ओके, अगर 15 लोग और बढ़ जाएं, ईच वुड हैव गॉट 30 रुपीज लेस। ये देखो ये ईच ने पैसा प्राप्त किया इतना। अब अगेन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो बात को, कह रहा भैया 15 लोग और बढ़ जाए, तो पहले एक्स थे और 15 और कूद पड़े, और भैया 15 रुपए एक्स प्लस 15, 15 लोगों को और ज्यादा में 6500 रुपए ही पुजाना है। अब लोग बढ़ गए हैं, एक जन के खाते में पैसा थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि पहले ज्यादा ज्यादा बट रहा होगा। 15 लोग और बढ़ गए तो पंद पैसा कम हो जाएगा, और नया वाला पैसा हो गया, बोलो x प्लस 15। बोलो यस और नो। अब ये समझो बेटा, इसका कहना, अब बताओ मुझे कि ज्यादा पैसा कौन सा रुपए होगा, ये वाला रुपए ऊपर वाला कि नीचे वाला रुपए, ज्यादा कौन सा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला। यार तुम लोग से क्या उम्मीद रखूं यार इतना देखने के बाद। अरे ज्यादा वाला होगा, क्योंकि x इसमें नीचे डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब इसमें ज्यादा पैसे बटेंगे, और 15 लोग ज्यादा आ गए तो इसमें कम पैसे बटेंगे, आया ना। तो ऊपर वाला पैसा ज्यादा होगा, नीचे वाला पैसा कम होगा। क्वेश्चन का कहना है
कि इनके ज्यादा लोगों के आ जाने से 30 रुपए की कमी आ जाती है। कितने रुपए की? 30 रुपए की। मतलब जितना पहले मिल रहा था, तो भैया पहले मिल रहा था 6500 अपॉन एक्स, और जितना बाद में मिल रहा है वो मिल रहा है 6500 अपॉन एक्स प्लस 15। दोनों में कितने रुपए की फर्क आ रहा है? 30 रुपए का। ये देखिए, तो ज्यादा वाला पैसा और कम वाले पैसे में कितने का डिफरेंस है? 30 रुपए का। अब यहां पे आप 6500 आप ले लीजिए कॉमन, तो ये बन गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 15 इक्वल टू 1 अपॉन 30। बोलो क्लियर है? अब आप इसको एलसीएम लेकर के पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब कर ले जाएंगे? बताइए। यस, इसको आप कर लीजिए।